एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गणतंत्र दिवस से याद आया कि करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप, मुझे ऐसी आशा है कि आप पढ़ रहे होंगे और मैं भी पढ़ रही हूं। आज का न्यूज़पेपर अभी मैंने नहीं देख पाया है, मैं देखूंगी कि अभी क्या नया हुआ है गणतंत्र दिवस पे, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी देखेंगे। और यदि आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि मेरे पास जो बुक्स हैं वो कौन सी है, कि मैं अपनी जो एमपीपीएससी की जो मैं तैयारी कर रही हूँ या जो मैंने पहले तैयारी की है और सब इंस्पेक्टर के दौरान भी मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और आपको भी शायद मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बेस्ट बुक्स हैं और अधिकतर लोग उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं और वो ऑथेंटिक भी। कई बार ये देखा गया है कि लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन ऑथेंटिक चीज़ों के साथ नहीं करते हैं। आजकल क्या है, कोई भी आता है और अपनी बुक लॉन्च कर देता है मार्केट में, आप उस बुक से पढ़ेंगे तो वो कहीं भी, मुझे नहीं लगता, वो ऑथेंटिक नहीं लगता, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आप जो ऑथेंटिक बुक्स हैं आप उनको ही एक बार देखिए और उनसे ही आप पढ़िए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे पास जो बुक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यदि आपको लगता है कोई इनमें से बुक्स कम है या फिर आपको लगता है कि इससे बेटर मेरे पास है, तो आप मुझे भी जरूर बताना कि मेरे पास ये वाली बुक्स हैं। तो मुझे भी अपने बुक्स का जो मेरा कलेक्शन है और जो मेरे पढ़ने की चीज़ें हैं वो थोड़ी मुझे भी बदली हुई नजर आएंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जो लोग नए हैं, बिल्कुल शुरू से ही अभी उन्होंने तैयारी करना शुरू किया है, तो ये उनके लिए है। जो पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उनको पता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कब पढ़नी है ये वाली बुक्स। तो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला है सामान्य अध्ययन में। तो सामान्य अध्ययन में है इतिहास। इसके लिए आप 3 चरणों में पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन के लिए आप आर एस शर्मा ले लीजिए, मध्य के लिए सतीश चंद्र है, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम करके आती है, वो आप ले लीजिए। अगला है भूगोल का, उसके लिए आती है महेश बड़वाल की, बहुत ही शानदार बुक है महेश बड़वाल की। राज्य व्यवस्था पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, बहुत शानदार बुक है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसको। अगला है विज्ञान के लिए पुड़ेकर। विज्ञान के लिए सब इंस्पेक्टर वाले लोगों ने भी मुझसे पूछा था, तो वो भी ले लीजिए आप, विज्ञान के लिए पुड़ेकर ले लीजिए। शायद मैंने किसी का रिप्लाई भी दिया है, पर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लीजिए एक बार। विज्ञान के लिए आप पुड़ेकर पढ़ सकते हैं, ये मैंने पढ़ी हुई है सब इंस्पेक्टर का जब मैंने दिया था, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ले लीजिए। मैथ हाँ, मैथ प्री में तो आपका आना ही आना है। मेंस का मैं आपको सच बता दूं, मैंने अभी सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं देख पाया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। तो अभी प्री तो हमें देना ही है, तो उसके लिए आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है। सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैंने यही वाली पढ़ी है। अगला है अर्थशास्त्र के लिए संजीव वर्मा और रमेश सिंह, दोनों की अच्छी हैं। मेरे पास जो है वो संजीव वर्मा की है। अगला है मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो आप पुड़ेकर से पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश का जीएस अरिहंत या पुड़ेकर, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, दोनों ही अच्छी हैं। रीजनिंग के लिए प्रीति अग्रवाल की आती है, बहुत अच्छी बुक है। कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है, कंप्यूटर एक परिचय करके आती है, शायद मुझे काफ़ी टाइम से मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ धुंधली सी उसकी तस्वीर है मेरे। स्काई ब्लू कलर की है, कंप्यूटर एक परिचय, वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब बहुत अच्छी नहीं है पर अच्छी बुक है। जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें से आपके गलत नहीं होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होंगे तो वो उसमें से गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। अब आपकी कुछ चीज़ें बच गई हैं क्योंकि अभी तक जो सिलेबस में ऐड नहीं थी, तो उसकी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है। जैसे कि पहले वाले पार्ट में ही दिया है संकल्पना एवं विचार, वो षड दर्शन वगैरह और ये ऐसी चीजें जो रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये चीजें संकल्पना और विचार की अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं अपने लिए मैनेज करती हूँ तो मैं आपके साथ भी उस चीज़ को शेयर कर दूंगी कि मैंने ये कहाँ से मैनेज किया है, या फिर मैं किसी के नोट्स लूंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने यहाँ से इसको क्लियर करा है। अगला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना ये कंप्यूटर वाले पार्ट में ही है, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए भी मेरे पास कोई बुक अभी तक नहीं है और अभी मैं नोट्स से ही पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास इसके नोट्स हैं। अगर आपको भी लगे तो आप नोट्स से ही पढ़ लीजिए क्योंकि प्री के लिए इतना काफ़ी है। कितने क्वेश्चन आएंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो उसमें से वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बुक की उतनी आवश्यकता है नहीं। अगर मेंस में हमें लगेगा तो फिर हम बुक देख लेंगे कोई अच्छी सी। ठीक है,
तो यही वाली बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। अब मैं आपको सीरियसली बता दूं, जो लोग भी पीएससी के लिए पूछ रहे थे, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हमें बुक्स बता दीजिए, तो उनको बुक्स पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इसी वाले प्री के लिए आप बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप 2-3 महीने में आप कितनी बुक खत्म कर लोगे, 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, और आपके पास ढेर सारा सिलेबस है, तो आप नहीं कर पाओगे। या तो आपका ये है कि हमें ऐसे ही पढ़ना है और अभी हमें ऐसे ही देना है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। तो आप बिल्कुल अभी से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि एक बार में सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अभी, वो क्या अभी उन्होंने शुरुआत किया है अपनी तैयारी का, मतलब शुरुआती दौर है उनका बिल्कुल तैयारी का। तो आप अभी ये मान के, लोगों का एक बार में निकलता है, आप यहाँ पे ये वाली बात मत लाना, क्योंकि जिनका निकलता है एक बार में वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि वो फर्स्ट ईयर से तैयारी करना शुरू करते हैं, जब उनका फाइनल आते आते होता है तो उनका प्री क्लियर होता है, उनका मेंस क्लियर होता है, तो वो जब देते हैं तो उनका एक बार में निकल जाता है वो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने तैयारी करना अभी शुरू किया है और आपको अभी देना है प्री और इसी वाला आपको मेंस देना है, तो आपके शायद हो सकता है सिलेक्शन के चांसेस कम हो। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि अभी हमें प्री देना है तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स भी आपके पर्याप्त हैं। नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट वगैरह है, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, मैं और भी सारी बुक्स का जो कलेक्शन जो प्री के लिए है वो मैं आपके साथ और शेयर कर दूंगी, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्री के लिए मैंने कभी ये बुक्स नहीं पढ़ी है, मैं आपको सच बता दूं। ये बुक्स मैंने तब पढ़ी है जब मेरा कोई भी एग्जाम ना आ रहा हो और मैं फ्री हूँ बिल्कुल, तब मैंने ये बुक्स पढ़ी है। क्योंकि जब अपना एग्जाम आता है तो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना, अब आप एम लक्ष्मीकांत की आप पढ़ोगे तो वो इतनी मोटी बुक है, आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं। तो आप 2 महीने तक एक ही बुक पढ़ते रहोगे तो कैसे आपका प्री क्वालिफाई होगा, या फिर कैसे आपका कोई भी वो क्वालिफाई होगा। देखिए, आपके कोई भी जो ऑब्जेक्टिव वाले जो आपके एग्जाम हैं, उनके लिए आपको, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डीप में और बहुत सारी बुक्स पढ़ने की आपको आवश्यकता होती है उसी टाइम पर। ठीक है, ये बुक्स आप पढ़िए जब आपके पास फ्री टाइम है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपका कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तब आप बुक्स पढ़ लीजिए। क्योंकि ये बुक्स मैंने उसी टाइम पे पढ़ी है जब मेरा फ्री टाइम हुआ करता था। जब मेरा एग्जाम आता था तब तो मेरे नोट्स और जो लूसेंट वगैरह रहती है और जो मेरे शॉर्ट ट्रिक हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उनको ही हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर इतनी सारी बुक्स पढ़ना तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है 3 महीने में, मैं आपको सच बता दूं। तो जो लोग भी अभी नई नई तैयारी करना, जिन लोगों ने शुरू किया है, वो पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए। क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स यदि आपने मंगा के रख ली हैं तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स आप देखोगे तो आपको घबराहट होगी कि ये हम कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सच बता दूं, मैंने जब शुरुआत की थी तैयारी करना तो मैंने बुक्स नहीं ली थी, क्योंकि मैंने शुरू किया था मैंने नोट से पढ़ना। क्योंकि क्या रहता है कि जब हम एक एक चीज़ करके पढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन हमारा एक कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है। जैसे कि आपने पॉलिटी के नोट्स आपने खत्म कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने पॉलिटी पढ़ ली है। ठीक है, ऐसे कर करके आप सारे सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो आप पढ़ लीजिए पहले, तो उससे क्या है आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। उसके बाद फिर जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी समझ भी आएंगी और ज़्यादा समझ आएंगी पहले से। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है और यही मैंने फॉलो किया है, जब भी मेरे एग्जाम निकले हैं तो यही मैंने फॉलो किया है। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो, आप अलग तरीके से एग्जाम निकालते हो, तो वो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है। यदि आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है तो वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए, तो मैं भी उसको देखूंगी कि फॉलो करने वाली है कि नहीं और बेस्ट है या नहीं, तो मैं उसको भी अपनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये हैं आपकी बेस्ट बुक्स। और और ये प्री और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि ये प्री के लिए पढ़नी है फिर मेंस के लिए हम कुछ अलग पढ़ेंगे, नहीं। बुक्स आपकी यही है, सिलेबस आपका यही है, सब्जेक्ट आपके यही हैं, तो यही सारी चीज़ें हमें प्री के लिए भी पढ़नी है और मेंस के लिए भी पढ़नी है। तो जब आपका प्री हो जाए उसके बाद आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना। जैसे कि आपका प्री में होने के चांसेस कम है या जो भी है, या होने के चांसेस हैं भी, तब भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना मेंस निकाल पाना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद हम पढ़ना इनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं भी मैं खुद ही तैयारी कर रही हूँ, तो उसके बाद जो भी मैं पढ़ूंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इसलिए नहीं शेयर करूँगी कि लोगों को मैं ज्ञान दूंगी, मैं इसलिए और शेयर करूँगी कि कुछ लोग जो नया पढ़ रहे होंगे, जो नए तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो मेरे तक आ पाएँ। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है मेरे वीडियो से फ़ायदा हो, इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।